लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया में, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको है जैसा भवसागर पार लंघना, जैसा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ का विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिनसे हम सबकी पहचान है, मगर उनकी पहचान क्या थी, वो स्वयं कैसे थे, उनका परिचय दे रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तीसरी गाथा। खेयन से कुशले महे से, खेयन से कुशले अनंत नाड़िया अनंत धन से, अनंत जसन सीणो चको पैठ्यस जड़ाई धम्मं च धीं च पुच्छिं सोडं समरणमाणाय अगारिणो या परतिथ्याय। भगवान खेदज्ञ थे। हर प्राणी के प्रॉब्लम को, दुविधा को, दुख को, तकलीफ को समझने वाले थे। शास्त्र में एक शब्द आता है ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा का मतलब ज्ञान के माध्यम से भगवान पहले जानते थे कि दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से है। तो प्रॉब्लम तो दुख से है। और प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब है जानकारी जब हो गई कि इस चीज़ से किसी को दुख होता है तो वैसा काम नहीं करना, वैसा काम
उसका नाम हो गया प्रत्याख्यान परिज्ञा। जान लिया कि जहर खाने से मृत्यु होती है, जानना ज्ञ परिज्ञा है। सामने जहर आ भी जाए उसे छोड़ देना, वो प्रत्याख्यान परिज्ञा। तो भगवान खेदज्ञ थे, खेद को ज्ञ परिज्ञा से जानते थे और प्रत्याख्यान परिज्ञा से किसी को भी दुख न पहुंचाने की साधना करते थे। और जो व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम को समझता है, ऐसा व्यक्ति ही कुशल है। ऐसा व्यक्ति ही क्या है? क्योंकि सपोज आप किसी कार्य में निपुण हो भी गए मगर दूसरों की प्रॉब्लम समझने में कुशल नहीं हुए, तो वो तुम्हारी दिमागी कसरत तो है मगर आत्मा को शांति देने वाली कुशलता नहीं। तो जो आत्मा खेदज्ञ होती है वो आत्मा कुशल भी होती है, और जो आत्मा कुशल होती है वो आत्मा महर्षि होती है। वो आत्मा कैसी होती है? महर्षि बोला जाता है महान पुण्य आत्मा को। महर्षि किसे बोला जाता है? तो भगवान का तो महान पुण्य था, तीर्थंकर नामकरण बांधता ही वो है जिसका महान पुण्य का उदय होगा। अब महापुण्यवान भगवान थे, इसलिए भगवान को क्या बोला? महर्षि। जो खेदज्ञ होता है वो कुशल होता है, और जो कुशल होता है वो व्यक्ति पुण्यवान होता है। जो व्यक्ति कुशल होता है वो, और कुशल के साथ साथ हम महर्षि शब्द को समझ रहे हैं, तो महर्षि कौन? जो विरक्त होता है, जो विरक्त होता है, जो अनासक्त होता है, जो डिटैचमेंट की साधना करता है, उसे भी महर्षि बोलते हैं। उसे भी क्या बोलते हैं? तो जो आत्मा खेदज्ञ भी है वो कुशल भी होगी, जो कुशल है वो आत्मा विरक्त भी होगी, क्योंकि वो जानती है कि सिर्फ पब्लिक को अपने साथ जोड़ना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो भगवान की उस विरक्त साधना के साथ जोड़ना है। तो भगवान ने कभी दुनिया को अपने साथ नहीं जोड़ा। किसके साथ जोड़ा? धर्म के साथ, सत्य के साथ। तो प्रभु विरक्त योगी थे, विरक्त योगी होने के कारण उन्हें महर्षि कहा। और जो आत्मा विरक्त होती है उसे वीतराग बोला जाता है, और जो वीतरागी होती है उसी को फिर अनंत ज्ञान की उपलब्धि होती है। उसी को क्या मिलता है? अनंत ज्ञान। क्योंकि हमारे ज्ञान को, केवल ज्ञान को रोकने वाले जो कर्म है वो हटते कब है? जब वीतरागता आती। वो हटते कब है? जब वीतरागता आती। तो भगवान जैसे ही वीतराग बने हैं, विरक्त योगी बने हैं, उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। दुनिया के अनंत पदार्थों को, वस्तुओं को, लोगों को, उनके हृदय को भगवान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानने और देखने वाले बन गए। और जो आत्मा जब इतना कुछ जानने देखने लग जाती है तो उसकी महिमा तो चारों ओर तो ऑटोमेटिकली फैलने लग जाती है ना। सपोज किसी को एक विद्या भी सिद्ध हो जाती है ना, तो उसकी पॉपुलैरिटी दुनिया में कितनी हो जाती है। अजी ये तो सीढ़ियाँ चढ़ने वाले व्यक्ति को बता देता है कि तू क्या पूछने आया है, तू क्या खा कर के आया है, इत्यादि बातें भी यदि दुनिया में कोई आपको बताने लग जाए तो दुनिया में उस व्यक्ति की कितनी महिमा हो जाती। मगर भगवान तो अनंत ज्ञानी थे। कैसे थे? उनके लिए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, कुछ भी हिडन नहीं था, कुछ भी हिडन नहीं था। दैट्स वाई उन्हें अरिहंत बोला। उन्हें क्या बोला? अरिहंत बोला। उन्हें अरहंत बोला, उन्हें अरुहंत बोला। अब अरिहंत का मतलब तो हो गया जो योग्य है। अरिह योग्य अर्थ में, किसके लिए योग्य है? जो मोक्ष जाने के लिए अब पूरी तरह से कैपेबल हो चुके हैं, वो अरिहंत है। क्योंकि अरिहंत दशा आती है जब चार घाती कर्म क्षय हो जाते हैं, तो उन आत्माओं को केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? और जब उनके चार कर्म कटे हैं, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञानी आत्मा मोक्ष जाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। मोक्ष जाने के लिए
पूरी तरह से योग्य है, इसलिए उन्हें अरिहंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक वर्ड है आरोहंत। आरोहंत का मतलब जिनका कर्म का बीज आरोहण नहीं करता। आरोहण करना मतलब रोह उगने के अर्थ में आता है। सीढ़ियों पे आरोहण होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। तो भगवान कैसे थे? आरोहंत मीन्स उनके जन्म मरण का जो वृक्ष है अब बढ़ने वाला नहीं, बल्कि उन्होंने उस वृक्ष की जो जड़ है वो जड़ क्या थी? राग और द्वेष। उस राग द्वेष को खत्म कर दिया तो अब नई परंपरा कर्म ही नहीं रहा। जब कर्म नहीं रहा तो कर्म भोगने के लिए उन्हें अब देह धारण करना नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्हें क्या बोला? आरोहंत। एक वर्ड बड़ा कॉमनली चलता है, अरहंत। अपने उत्तर भारत में अक्सर अरिहंत शब्द ही प्रचलित है, मगर कुछ कुछ दूसरे एरिया से महाराष्ट्र पधारते रहे तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये अरि वाला शब्द तो ना वायलेंट वाला है। इसमें अरि जो है वो शत्रु का वाचक है, हंत मतलब उसका विनाश करने वाला। मगर वो शत्रु तो आत्मा के भाव शत्रुओं की बात है, वो बाहर वाले नहीं कि महिषासुर को मार दिया, उसको मार दिया, वायलेंट हो गए। वो अरिहंत नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने भीतर के क्रोध को, अभिमान को, माया को, लोभ को नष्ट कर दिया, उन्हें क्या बोला जाता है? अरिहंत। मगर मार्केट में नई चीज़ उतारो तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया हम भी नमो अरहंताणं पढ़ेंगे। अब कोई अरहंत पढ़ने लग पड़ा, कोई अरिहंत पढ़ने लग पड़ा। ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज देखें तो खास अंतर नहीं है, ये सारे गुण एक अरिहंत परमात्मा में घटित होते। मगर अपने क्षेत्र में जैसे एक स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, यूनि का मतलब सेम। जब एक सेम फॉर्म में बैठा जाता है तो उसकी सुंदरता, एक व्यवस्था देखने में अच्छी लगती। इसी प्रकार जब सब लोग अरिहंत उच्चारण ही करेंगे, मीनिंग में अंतर नहीं, तो जब आप इकट्ठे उसी धुन में बोलेंगे तो वो भी एक दिखने में, सुनने में सुंदर लगती। इसलिए मीनिंग में अंतर नहीं है। शास्त्रों में कहीं पाठों में अरहंत भी मिलेगा, मगर अरिहंत हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है, इसलिए अरिहंत शब्द बोला जाता है। तो खैर जो आत्मा अब अरिहंत बन गई है, जिन आत्माओं का अनंत ज्ञान पैदा हो गया, प्रकट हो गया, अनंत दर्शन, दुनिया के अनंत पदार्थों का दर्शन करने में वो आत्माएं समर्थ हो गई। इन आंखों से नहीं, डायरेक्ट आत्मा से। कानों से वो नहीं सुनती, वो कहाँ से सुनती है? डायरेक्ट आत्मा से। अब विचार करना है वो आत्माएं अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, जब ऐसी आत्मा का किसी को साक्षात्कार हो जाए, सामने मिल जाए, या उनकी महिमा देखने को मिल जाए, उनके अष्ट महाप्रतिहार्य देखने को मिल जाए, तो ऐसी आत्मा का यश, ऐसी आत्मा की पॉपुलैरिटी तो दुनिया में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? यशस्वी थे। कैसे थे? यशस्वी थे। अगला पॉइंट है चक्षु पहे ठीयस। जो आत्मा यशस्वी होती है उस आत्मा का ध्यान हमेशा उनके भक्तों को रहता है। जो भक्त है वो हमेशा अपने इष्ट को अपनी आंखों के सामने, भाव चक्षुओं के सामने, अंदर हृदय में हमेशा देखते। एक मीनिंग तो यह है। और चक्षु पहे ठीयस का दूसरा मीनिंग है भगवान भले यशस्वी बन गए, मगर भगवान ने कभी अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। ये नहीं कि अब मेरी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई तो अब मैं जो चाहूँ सो कर लूँ, ऐसा नहीं। जो सही ट्रैक है, जो सन्मार्ग है ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, उसी ट्रैक पे चक्षु पहे ठीयस, उनकी नज़रें हमेशा उसी मार्ग पे स्थित रही। उन्होंने कभी अपने रास्ते को बदला नहीं, अपनी मान्यता को बदला नहीं, अपनी जीवन शैली को बदला नहीं। तो ऐसे भगवान यशस्वी भी थे और उनकी नज़रें अपने पथ पे भी टिकी रहती। दूसरा मीनिंग चक्षु पहे ठीयस, चक्षु पथ मतलब आंखें।
आँखों का रास्ता, आँखों से जो जो देखा जाता है। तो भगवान कैसे थे, भगवान की बातें कैसी थी, जो भगवान के तत्वज्ञ श्रावक श्राविकाएं थे। कैसे श्रावक श्राविकाएं? जो तत्व को, सार चीज को समझने वाले थे। वो लोग यदि किसी चीज का निर्णय करना चाहते, ये ठीक है या गलत है, तो भगवान की ज्ञान को अपनी आंख बना करके, कैसे भगवान के ज्ञान को अपनी आंख बना करके उस आंख से वस्तु का निर्धारण करते थे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। क्योंकि आगम चक्षु साहू, ये लाइन शास्त्रों में आती है कि जो ज्ञान है वो आंख के समान है, नेत्र के समान है। तो भगवान दुनिया के लिए ज्ञान का नेत्र देने वाले थे। जैसे लाइन आती ना, चक्षु दयाण, तो वहाँ पर ये मीनिंग भी निकलेगा। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, जाना ही धम्मं च धीं च पेहि। हे आयुष्मान जम्बू, आप ऐसे भगवान के धर्म को और धैर्य को, किसको? धर्म को और धैर्य को, जाना ही धम्मं, धर्म को जानो, और धीं च पेहि, जो भगवान की धृति है, धैर्य गुण है, धीरता है, उसे तुम समझने की कोशिश करो। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने की मन में भी ठाने, उन जैसा बनने की मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बू, आर्य सुधर्मा जी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने के मन में। आत्म भावों में सदा प्रसन्न रहते थे, महालाभ के खोज में खोए रहते थे। आत्म भावों में सदा प्रसन्न रहते थे, महालाभ के खोज में खोए रहे। पूर्ण ज्ञान से पूर्णता को देख पाते थे, सुविख्यात थे तीन लोक में सदा सुहाते थे। धर्म की लौ पे धैर्य से जलना जो जाने, धर्म की लौ पे धैर्य से जलना, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप को यदि जानना है तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जाना ही धम्मं च धीं च पेहि। भगवान के धर्म को जानो और भगवान के धैर्य को जानो। अब देखो भगवान का धर्म वीतराग धर्म, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद एनो। भगवान ना तो खुद कलेश में रहते थे और ना दूसरे के कलेश का कारण बनते थे। भगवान का धर्म श्रुत धर्म, चारित्र धर्म।
भगवान का धर्म 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना करने का धर्म। भगवान का धर्म 5 समिति 3 गुप्ती का धर्म। भगवान का धर्म 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसा धर्म। भगवान का धर्म अणगार धर्म और आगार धर्म दोनों ही बताए ना भगवान ने। तो भगवान की उस दृष्टि को यदि तुम हे आयुष्मान जम्बू समझोगे ना कि भगवान ने किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की कि सिर्फ साधु ही तरेंगे, श्रावक नहीं तरेंगे, जिसकी जैसी योग्यता उसके अकॉर्डिंगली प्रभु ने दोनों के लिए मार्ग खोल दिए। और भगवान के धर्म को समझोगे तो समझ आएगा कि भगवान क्या चीज़ थे। भगवान का नज़रिया कितना वास्ट था, कितना विशाल था। भगवान संकुचित हृदय वाले, संकुचित सोच वाले नहीं थे, बल्कि भगवान सबको समेटने की भावना रखते थे। और अगला पॉइंट है भगवान की धृति को जानो। किसी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा जब होती है, धैर्य की परीक्षा अक्सर कब होती है? जब सामने कुछ चीज़ मिल रही हो और सामने वाला लेने के लिए बहुत आतुर हो, मगर बेसब्री से वो सोच रहा हो ये पहले मुझे मिल जाए। जैसे खाने की होती है ना, आप लोग स्टॉल लगाते हैं, भोजन आपका स्टार्ट होने वाला होता है, कोई बड़ा सा फंक्शन है, सपोज़ करो अभी 200 बंदा अंदर खाना खा भी रहा है और उन्होंने आगे क्या लगा दिया है, बैरियर भी लगा दिया है, मगर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उसको भी तोड़ करके कि खाना ख़त्म ना हो जाए, हम लेट ना हो जाए। ये क्या है? ये क्या है? अधीरता। भगवान ने तो अपने साधुओं को भी क्या बोला, यदि तुम भिक्षा के लिए गए हो और ऑलरेडी कोई अन्य संप्रदाय का या तुम्हारी ही साधु समुदाय का कोई संत साध्वी, कोई भिक्षु, सिर्फ भिक्षु ही नहीं, यहाँ तक कि एक इवन कोई कुत्ता, गाय इत्यादि भी किसी उस मालिक के द्वार पे, दरवाजे पे खड़े हैं या किचन में जाकर के भोजन ले रहे हैं तो उसे लांग करके जाने की कोशिश। ये पॉइंट किस चीज़ के लिए? तुम्हें बेसब्र नहीं होना, तुम्हें इम्पेशेंट नहीं होना। भगवान ने साधु के लिए तो नियम बोल दिए, क्या श्रावक का कोई नियम नहीं है? अब श्रावक को भी देखना चाहिए, जब कहीं गया है उसका प्रयोजन तो गुरु दर्शन का है, उनके मंगल में प्रवचन सुनने का है, कोई ना कोई नियम पर खान लेने का है, कोई ना कोई जिज्ञासा का समाधान लेने का है। मगर यदि इस तरह से इम्पेशेंट हो जाएंगे तो देखा जाए तुम्हारी अपनी अधीरता तुम्हें जिंदगी में भी हर छोटे छोटे मौके पे अधीर बनाए रखेगी, तुम सहज नहीं हो पाओगे। तो भगवान का दर्शन, भगवान की फिलॉसफी कैसी थी कि जिसमें धैर्य का गुण कूट कूट के भरा हुआ था। भगवान के कानों में कीले ठोके गए, भगवान चाहते तो अनंत बलि थे, यूं ही मुक्का मारते हो पता नहीं कहाँ जाकर के गिरता, मगर भगवान उस टाइम भी क्या रहे, धैर्य में रहे। धैर्य गुण ऐसा है जो व्यक्ति को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आने देता। धैर्य गुण उसे कहते हैं जो व्यक्ति को कभी छलकने नहीं देता। छलकता कौन है? बोलते हैं ना, अत जल गगरी छलकत जाए, जो पूर्ण होता है, जिसमें गुण भरपूर है, भरे हुए हैं, वो छलकता नहीं। और अक्सर आपने देखा होगा जो 12मासी नदियां हैं ना, 12मासी नदियां हैं, वो छलकती नहीं। समुद्र को कभी छलकते देखा है? मगर जो बरसाती नदियां होती हैं, वो बरसाती नदियां होती हैं, छलक जाते हैं। खानदानी घर के लोग कभी छलकते नहीं। और जो हेरिडिटरी वो संस्कार नहीं मिले हैं, थोड़ी सी उपलब्धि होने के बाद दूसरों को तुच्छ समझ करके अपने आप को प्रूव करने में चल पड़ते। मगर भगवान कैसे थे, इतना कुछ होने के बावजूद भी
प्रभु कभी किसी को प्रूव नहीं करते थे कि मैं ये अथॉरिटी हूँ, मैं ऐसा हूँ, बल्कि भगवान हमेशा सब्र के साथ जीने वाली आत्मा थी। कैसे जीने वाली आत्मा? सब्र के साथ। उनके अंदर बहुत धैर्य था, उनके अंदर बहुत पेशेंस थी। वो जानते थे मैंने जन्मों जन्मों में जो कभी गलतियाँ की है, जहाँ जहाँ मैं इम्पेशेंट रहा, वहाँ वहाँ पे मैं भटक गया। विश्व भूति के भाव में पेशेंस ही नहीं ना रखी थी। यदि एक गाय टक्कर मार गई, गिर गए, कोई बात नहीं, उठ कर के सीधे होकर खड़े होकर के चल पड़ते। मगर दूसरे भाई ने क्या बोल दिया? अरे तू वही है जो कभी कपित्थ के वृक्ष एक मुक्का मार करके उन वृक्ष के फलों को नीचे गिरा देता था। आज तेरी वो शक्ति कहाँ गई? ईगो हर्ट हो गई। कौन हर्ट हो गई? हम अक्सर खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की नहीं करते। किसकी करते हैं? हम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूवमेंट से पीछे हट जाते हैं। और उस टाइम भगवान ने भी खुद को प्रूव करने की कोशिश की और विश्व भूति के भव में क्या किया? उस गाय के दोनों सींगों से पकड़ करके उसको आकाश में उछाल दिया और उसी टाइम निदान कर लिया कि यदि मेरी तपस्या साधना का कोई फल है तो मैं आने वाले समय में महाबलशाली बन गए। महाबलशाली त्रिपृष्ठ वासुदेव। अब छोटी छोटी बात में भी असहनशील हो जाते। कितनी छोटी घटना थी कि शैया पालक में वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे और उस बंद नहीं करवाया। राजा ने ऑर्डर क्या दिया था? जैसे मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ, मगर नहीं बंद कर पाया। उसे अच्छा लग गया और जैसे ही आंख खुली पूछा ये अभी तक क्यों चल रहा है? महाराज मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे कानों को स्वाद आ रहा था। मेरे कानों से भी तो स्वाद लेते हैं ना, कानों को बहुत स्वाद आ रहा था। तो तेरे इन कानों ने मेरी आज्ञा का क्या किया है? आज्ञा का उल्लंघन किया। इन्हीं कानों में उबलता उबलता मेल्टिंग स्टेट में ले जाकर के वो सीसा, लेड नाम की जो धातु है, उसे मेल्ट करके कानों में तड़प तड़प के मर गया। अब विचार करना है, धैर्य नहीं था इसलिए वहाँ का भव पूरा करके नरकों में गए। कहाँ गए? अब भगवान जानते हैं कि कर्म भोगे बिना कटेंगे नहीं, इसलिए मुझे धैर्य रखना है, अधीर नहीं होना है। बहुत बार व्यक्ति मेहनत करता है, सफलता नहीं मिलती तो इम्पेशेंट हो जाता है, गलत तरीकों का, गलत रास्तों का इस्तेमाल करने लग जाता है। मगर भगवान ने कहा जितना तुम गलत ट्रैक पे चलोगे उतना अपनी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। इसलिए अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपने धर्म पे विश्वास रखो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तो भगवान ने उस बात को रियलाइज़ किया, इसलिए भगवान बिल्कुल धैर्य के गुण से भरपूर हो गए। अपने दो शिष्य आंखों के सामने, एक कुशिष्य वो गौशाला अपनी तेजोलेशा से एक को जला के भस्म कर देता है और एक को अध जला सा कर देता है। भगवान देख रहे हैं, भगवान चाहते तो उसको भी तेजोलेशा से वहीं क्या कर देते, स्वाहा कर देते। मगर भगवान धैर्य में रहे, मर्यादा में रहे। वो जानते हैं जो कर्म करेगा उसे भोगना ही पड़ेगा, मुझे उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता। कोई कह सकता है महाराज हम तो भगवान नहीं है, यदि कोई बच्चे हमारे कुछ गलत करते हैं तो हम क्या कहें, करते रहो जो करना है। तो ध्यान देना है, भगवान का जो मार्ग है वो भगवत्ता का मार्ग है, मगर संसार के मार्ग में व्यवस्था बनाकर रखने के लिए तुम्हें वहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा। मगर हाँ, जब तुम साधु के जीवन में आ जाओगे तो तुम्हें ऐसी व्यवस्थाओं से भी ऊपर उठना होगा।
तो भगवान का मार्ग धैर्य का मार्ग, और धैर्य के मार्ग पर चलने वाले की परीक्षा भी तो कितनी होती है। जो ये सोचे कि आज मैं बहुत धीरज रखूँगा, बहुत पेशेंस रखूँगा, तो वो व्यक्ति सोच तो बैठा है मैं धीरज रखूँगा, मगर जो ऐसा सोच बैठता है फिर उसकी परीक्षाएं भी तो ज़्यादा होने लग जाती है। और जब परीक्षा ज़्यादा होती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि बस अब ज़्यादा धैर्य रखने से काम बनने वाला नहीं है। मगर याद रखना, जितनी भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं उनकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है। जिन्होंने आर्मी में भी बड़े लेवल पर जाना है उनकी भी कितनी परीक्षा होती है। अब एक सोना है, सोने की परीक्षा, सोने की धुलाई तेजाब से आग में की जाती है। अर्थात जो वास्तव में अच्छी चीज़ें हैं उनकी प्रामाणिकता को बताने के लिए उनको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएंगे, मगर वो क्या समझे कि हम और भी निखर जाएंगे। तो ज़िंदगी में यदि आपका साथी, यदि आपका कोई नेबर, यदि आपकी ही फील्ड में रहने वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में परेशानियां डाल भी रहा है, तो ध्यान रखना तुम्हारी योग्यता और विकसित होगी, तुम्हारी योग्यता और विकसित होगी, तुम्हारी योग्यता में और निखार आएगा। मगर वो व्यक्ति अपने कर्म के कारण इतना डाउन चला जाएगा कि फिर उसे अपने उस पुराने लेवल में आने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें संतोष मिलेगा, और यदि धैर्य नहीं तो ज़िंदगी में पल पल तड़पन होगी। धैर्य नहीं है तो तभी तो कभी बीपी बहुत लो चला जाता है, होता है ना। जिन लोगों को ज़्यादा मानसिक आघात लगते हैं, एकदम पैरालिसिस हो गया, हार्ट कोलैप्स हो गया, बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़े, ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि वो लोग अपने आप में नहीं रह पाते, अपने स्वभाव में नहीं रह पाते, अपनी आत्मा की मर्यादा में नहीं रह पाते। तो भगवान ने कहा कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मैं बुराइयों को छोड़ दूं तो तुम्हें धैर्य रखना पड़े। एक व्रत रखने में भी तो कितना धैर्य रखना पड़ता है। शाम का टाइम हो गया और आपकी रूटीन थी गोलगप्पे खाने की, और उसकी दुकान के बाहर से निकल रहे हो, नज़र तो जा रही है ना, मगर धैर्य रखा तो कंप्लीट भी हो गया। ये तपस्याएं हमारे धैर्य को और मजबूत करने वाली, प्रैक्टिकली देखें हमारे पेशेंस लेवल को और एनहांस करने वाली है कि हम मुश्किल के दौर में खुद को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। और जिसने इन चीज़ों का अभ्यास नहीं किया तो याद रखना, ये ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। और यदि कभी फूल आते हैं तो कभी कांटे भी आते हैं, मगर कांटों को भी वही टॉलरेट कर पाएगा जिस व्यक्ति ने फूलों के मौसम में भी खुद को शांत रखा, खुद को अपनी मर्यादा में रखा। तो भगवान अपनी मर्यादा में रहने वाले धीर थे, गंभीर थे, और दुनिया की माया से बिल्कुल बोले तो खफा थे, उससे बिल्कुल दूर थे। और कहा जाता है जिंदगी में व्यक्ति अधीर कब होता है, अधीर इम्पेशेंट कब होता है, जब दुनिया में किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अपनी कमज़ोरी बना लेता है। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को क्या बना लेता है अपने, बस मेरे को तो यही सब्जी खानी है, ये होगी तो खाऊंगा, नहीं तो घर में क्या शुरू हो जाएगा, हाँ महाभारत। मेरे को तो यही चैनल देखना है, मुझे तो बच्चे ने कार्टून देखने हैं, और मम्मी ने वो कोई ना कोई सास बहू का सीरियल होगा वो देखना है, और श्रीमान जी ने न्यूज़ देखनी है, पॉलिटिक्स की खबरें सुननी है। भले आज के टाइम में मोबाइल जेब जेब में आ गया है, हर जेब में मोबाइल आ गया, मगर फिर भी यदि एक रूम में भी बैठे हैं और यदि अपनी पसंद का नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बना ली, वीकनेस बना ली, और वीकनेस बनाने के कारण हम अधीर हो जाते, और जब अधीर होते हैं तो झगड़ा भी होता है, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते।
तो कहा है किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को अपनी कमजोरी ना बनने दो, और नहीं बनने दोगे तो आप भगवान को जान पाओगे कि भगवान ने गौतम स्वामी जी को भी अपनी कमजोरी नहीं बनाया। इतनी सेवा करते थे, एक आवाज देने से पहले भगवान के पास होते थे, मगर भगवान ने कभी उनसे भी राग नहीं किया। गौशाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों की नाम राशि तो ये गौशाला है और वो गौतम है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी भगवान को दुख देने में, भगवान के कर्मों की उदीर्णा करवाने, भगवान की हर बात काटने में। मगर भगवान ने कभी मन से भी उस गौशाले पे द्वेष, हम जब किसी से शत्रुता करते हैं तो भी हम अपनी कमज़ोरी, देखा जाए तो हमने एक कमज़ोरी पैदा कर ली कि वो दिखेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी दिखेगी तो मैं अंदर से बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाऊंगा, उदास हो जाऊंगा। मगर भगवान ने कभी मन उदास नहीं किया, क्योंकि जब ग्वाला, वो गौशाला भगवान से अलग भी हो गया तो भगवान से उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, भगवान से उसकी फैन फॉलोइंग बोलो, उसके भगत बोलो ज़्यादा थे। मगर भगवान कभी भी ये नहीं है कि वो इतना प्रॉस्पर क्यों हो गया तो भगवान दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। अर्थात भगवान हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहने वाले, अनुकूल है उसे भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, प्रतिकूल है तो उसे भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया कि मैं अंदर से टूट जाऊं। अर्थात जो हमेशा अपने सही ट्रैक पे चलते ही रहे, बढ़ते ही रहे, ऐसे हम सबके वंदनीय परमात्मा भगवान महावीर स्वामी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, तुम ऐसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की धीरता को जानो, गंभीरता को जानो, और जो अपने आप में रहने वाला है, उन्होंने जो कुछ भी सुनाया है वो भी हम आत्माओं को अपने आप में रहने के लिए सुनाया है कि तुम भी यदि अपने घर में रहोगे ना, परेशानी नहीं होगी। दूसरे के घर में नोक झोंक करने की कोशिश करोगे तो कभी शांति नहीं मिली। तो इस प्रकार भगवान का मंगलमय जीवन जानने के लिए भगवान की धृति को जानो, भगवान के धैर्य को जानो। दशकालीन जी सूत्र का दूसरा अध्याय, क्या नाम है उसका? श्रामण्य पूर्विक। और उस अध्ययन के ऊपर व्याख्या आती है आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी, और उन्होंने फरमाया है कि जस धी तस तवो, जस तवो तस सुगई सुलभा। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धृति होती है, धैर्य होता है, जिस व्यक्ति के पास वेट करने का कैलिबर होता है, जिस व्यक्ति के पास थोड़ा इंतज़ार करने का मादा होता है, वो व्यक्ति, उन्होंने कहा, तपस्या कर सकता है। क्या कर सकता है? और जो व्यक्ति तपस्या कर सकता है वो आत्मा सुगति को प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? और जो व्यक्ति सुगति को प्राप्त कर गया फिर उसको तो और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष ही। और जिसके अंदर धृति नहीं, धैर्य नहीं, ऐसा व्यक्ति तप भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति सह भी नहीं सकता। और जो सहेगा नहीं, जो कड़ेगा नहीं, क्योंकि यदि दूध कड़ता है तो क्या बन जाता है? बोलो, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। और यदि दूध सड़ जाता है तो अब सड़ जाना मतलब अधीर हो जाना, कड़ जाना मतलब धैर्य रखना, धीरज रखना। तो ऐसे परमात्मा के कैरेक्टर को यदि तुम अपनी आत्मा में जीवंत करना चाहते हो तो उनके धर्म को जानने की कोशिश करो, उनकी शिक्षाओं को जानने की कोशिश करो। जब उनकी बातों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनका ज्ञान कितना विशाल था। और भगवान की धृति को जानने की कोशिश करो। जब प्रभु महावीर स्वामी लाढ़ देश में गए थे, लाढ़ देश अनार्य भूमि में अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अनसिविलाइज्ड का ये मतलब नहीं कि उन्हें उठना बैठना ये सब नहीं आता, बल्कि वो लोग धर्म से बिल्कुल दूर थे।
और धर्म के गुरुओं के प्रति उनमें कोई श्रद्धा आस्था। भगवान जब उधर गए हैं तो वर्णन आता है कि वो लोग अपने शिकारी कुत्तों को भगवान के पीछे लगा देते थे, भगवान की पिंडलियां नोचते थे, भगवान को काटते थे, मगर भगवान ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन। भगवान यदि कहीं खड़े होकर के ध्यान कर रहे होते तो यदि उनमें से कोई भगवान के बाल पकड़ करके नीचे भी खींच देता, पटक देता, तो भी भगवान अपने ध्यान से, अपने आत्म भावों से कभी नीचे नहीं गिरते थे। देह से नीचे गिराया है मगर कोई आत्मा को अपनी स्थिरता से गिराने में समर्थ नहीं था। तो कहा कि हे आयुष्मान जम्बू, तुम ऐसे भगवान की धीरता को जानो, यदि जानोगे तो भगवान का चारित्र, भगवान का कैरेक्टर तुम अच्छे से समझ पाओगे। तभी तो क्या लिखा है, तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं, गीत हम तेरे गाते हैं, शीश दिन रात झुकाते हैं, गीत दिन तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया, वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो मन अपना बलवान बनाया, गीत हम मन अपना बलवान बनाया, गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो मैनू वेख लैण दे, होए ते चुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो इस गाथा के बारे में जो कुछ और शेष है उसके ऊपर कल चिंतन करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।